dear students, how are you? I am your physics teacher Tariq Sikandar. स्टूडेंट्स एज यू नो आपका फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट, आज हम वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, ट्राई है कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से और इजी वे में आपको इसका इंट्रोडक्शन दूं, आपका ये चैप्टर नंबर 1 जो है स्टार्ट करवाऊं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मेजरमेंट? स्टूडेंट्स मेजरमेंट के नीचे मैंने इसका लफ्जी मतलब लिखा हुआ है पैमाइश। मेजरमेंट का मतलब होता है पैमाइश या माप। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप बाजार में जाते हैं तो बाजार से अगर आपने शुगर जो है वो परचेज करनी है तो आप उसको उसकी मेजरमेंट बताते हैं। आप कहते हैं जी 2 kg शुगर दे दें, ठीक है, 1 kg शुगर दे दें। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं जी 4 मीटर जो है वो कपड़ा चाहिए, 5 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो आप उसको कुछ ना कुछ मेजरमेंट बताते हैं जिसकी वजह से उसको समझने में आसानी होती है। तो मेजरमेंट्स फिजिक्स में बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल साइंस, व्हाट इज नेचुरल साइंस? द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड नेचुरल साइंस। कुदरत की स्टडी करना नेचुरल साइंस कहलाता है, ठीक है। इसको मैं दो टाइप्स में कैटेगराइज करता हूं। फर्स्ट इज बायोलॉजिकल साइंस। स्टूडेंट्स, बायो का मतलब होता है लाइव, जिंदा। तो इसका मतलब बायोलॉजिकल साइंस नेचुरल साइंस की वो टाइप है जिसमें हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, जिंदा चीजों की, फॉर एग्जांपल प्लांट्स या एनिमल्स, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरी टाइप आती है फिजिकल साइंस। क्या होता है स्टूडेंट्स? फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, बेजान चीजों की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, जियोलॉजी की, एस्ट्रोनॉमी की। स्टूडेंट्स, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हम केमिकल्स की स्टडी करते हैं, जियोलॉजी में हम अर्थ की स्टडी करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में हम स्टार्स या प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, चूंकि मेरा जो मेन फोकस है वो फिजिक्स के ऊपर है, इसलिए मैं अब फिजिक्स को स्टडी करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी, मैटर एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? एनर्जी की, मैटर की और इनके दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप की। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अब स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि यहाँ पर एनर्जी का मतलब क्या है, यहाँ पर मैटर का मतलब क्या है और इनके म्यूचुअल इंटरेक्शन का मतलब क्या है। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसको देखते हैं। व्हाट इज मैटर? स्टूडेंट्स, अगर कोई चीज दो कंडीशंस को फुलफिल करे तो वो क्या कहलाती है? मैटर। वो दो कंडीशंस कौन सी हैं? वो क्या करे? हैविंग स्पेस, स्पेस रखे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? ऑक्यूपाई वॉल्यूम, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। ये दो कंडीशंस हैं। लेकिन दो कंडीशंस में मैंने एक साथ चीज मेंशन की है, वो बहुत जरूरी है। वो है कि ये फिजिकली फील भी हो, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स मैं इस मार्कर की बात करता हूँ तो ये मार्कर क्या है? ये मेरे हाथ के ऊपर कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, ये स्पेस रखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या ये फील हो रही है फिजिकली? जी बिल्कुल, मुझे तो फील हो रही है कि मेरे हाथ के ऊपर मार्कर है, ठीक है। आपने अगर कोई बुक पकड़ी हुई है तो आपको भी फील होगा कि आपके हाथ के में जो है वो कोई ना कोई चीज पकड़ी हुई है, फिजिकली फील होगी। तो बुक भी मैटर है और मार्कर भी मैटर है, ठीक है। नेक्स्ट है जी एनर्जी। क्या होती है? देखिए, अगर इन दो कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन फेल हो जाए या दोनों ही फेल हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल देखूं, मैंने साउंड की एग्जांपल ली हुई है। अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे मुंह से निकलने वाला जो साउंड है वो मेरे किसी पास खड़ा हुआ फ्रेंड को फिजिकली फील नहीं होगा। यही कंडीशन फेल हो गई। अगर मैं लाइट की एग्जांपल लूं तो जो बल्ब से निकलने वाली रोशनी है वो जब मेरी बॉडी पर पड़ेगी तो वो तो मुझे फिजिकली फील नहीं होगी, ना आपको फिजिकली फील होगी, ठीक है। तो लाइट यहाँ पर कौन सी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है? कोई भी फुलफिल नहीं हो रही। यहाँ पर जो है वो कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं हो रही तो ये क्या कहलाएगी? एनर्जी। इसका मतलब लाइट भी एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, म्यूचुअल इंटरेक्शन क्या होता है? अब हमने पढ़ना है कि मैटर का और एनर्जी का आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एग्जांपल लिखी है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की।
फॉर एग्जांपल अगर एक एप्पल है, एप्पल क्या है, एक मैटर है, ठीक है। जब मैं उसको इनटेक करूंगा तो वो मेरी बॉडी को क्या प्रोवाइड करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब मैटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। और ये काम कौन करता है, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म करता है। ओके हो गया। अगर मैं सेकंड एग्जांपल देखूं एटम की, ठीक है, कोई भी हमारे पास यहाँ पर, सॉरी मैंने लिखना था एटॉमिक बॉम्ब, यहाँ एटम नहीं लिखना था, क्या लिखना था, एटॉमिक बॉम्ब। स्टूडेंट्स, जब एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, एटॉमिक बॉम्ब क्या है, मैटर है। जब ब्लास्ट होगा उससे क्या निकलेगी, हीट एनर्जी निकलेगी। इसका मतलब मैटर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब यहाँ एटॉमिक बॉम्ब एक मैटर है, और जब वो ब्लास्ट होगा वो किसमें कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी में। तो मैटर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में। ये है म्यूचुअल इंटरेक्शन। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, स्टूडेंट सवाल राइज करते हैं कि सारे मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या एनर्जी को भी मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, या रेड एरो से रिप्रेजेंट किया है। तो इसकी एग्जांपल मैंने नीचे लिखी है, पेयर इनहाइलेशन प्रोसेस, ठीक है। और हीट एनर्जी को भी एटॉमिक बॉम्ब मतलब मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसकी ये ब्लू कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसकी एग्जांपल है पेयर प्रोडक्शन। अब ये पेयर इनहाइलेशन क्या है, पेयर प्रोडक्शन क्या है, स्टूडेंट्स ये आप सेकंड ईयर में जाके पढ़ेंगे डिटेल के साथ चैप्टर नंबर 19 में। ओके, नेक्स्ट मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कि फिजिक्स इज अ फंडामेंटल साइंस। फिजिक्स एक बुनियादी साइंस है, ठीक है, फिजिक्स एक फंडामेंटल साइंस है। ओके, फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस है, फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। मतलब हम कोई खाली खुली बातें नहीं करेंगे, हम कोई भी चीज है उसको एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका दोस्त आपको कहता है कि मैं जो है मेरे पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी को मैंने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है दूसरे तरीके में, ठीक है। तो क्या आप उसकी बात मान लेंगे, नहीं, तब तक नहीं मानेंगे जब तक उस गाड़ी पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, उस गाड़ी की एनोवेशन नहीं करेगा, ठीक है। वो गाड़ी पर एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा तो आप 100% एग्री होंगे उसके साथ। थर्ड स्टेप है, द टूल्स टेक्निक्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, फिजिक्स ने हमारे जो ड्रीम्स थे, ख्वाब थे, उनको रियलिटीज में कन्वर्ट करके दिखाया है, ठीक है। मतलब पहले जमाने में लोग परिंदों को देख के सोचते थे क्या इंसान भी परिंदों की तरह उड़ सकते हैं। तो इन चीजों में किसने हेल्प की, फिजिक्स ने हेल्प की। फिजिक्स ने क्या हेल्प की, इंसानों ने एरोप्लेन बना लिए, ठीक है, इंसानों ने ग्लाइडर्स बनाए, ठीक है, जिससे इंसान जो है वो फ्लाई कर सकता है एयर में। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की जो है वो ब्रांचेस क्या होती है, इसकी दो ब्रांचेस में मैंने इसको दो टाइप्स में कन्वर्ट किया है। पहली है प्योर ब्रांचेस, सेकंड है ओवरलैपिंग ब्रांचेस। प्योर ब्रांचेस होती है खालिस ब्रांच, खालिस शाखें, ठीक है। पहले है मैकेनिक्स। व्हाट इज मैकेनिक्स, स्टूडेंट्स मैकेनिक्स का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ बॉडीज इन मोशन। इसका मतलब ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडीज की स्टडी करते हैं जब वो मोशन में होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। स्टूडेंट्स यहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस, मैग्नेटिज्म का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मूविंग चार्जेस के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास एक वायर है, इस वायर को मैं किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, तो इसमें से क्या फ्लो करना शुरू हो जाएंगे, चार्जेस। जब चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्लो करेंगे तो इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फील्ड जनरेट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये फिनोमेना जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज ऑप्टिक्स। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट को स्टडी करते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साउंड। व्हाट इज साउंड, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम साउंड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। मतलब हम डिफरेंट मीडियम को जब वाइब्रेट करते हैं तो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। व्हाट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर को
और उस सॉलिड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं और उस सॉलिड का इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। व्हाट इज एटॉमिक फिजिक्स? एटॉमिक मींस एटम। इसका मतलब ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम एटम के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, एटम के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर वर्ड निकला है न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? एटम के सेंटर पे। इसका मतलब है ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी एटम के सेंटर में मौजूद न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। जनरल रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी। स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, ये सेकंड ईयर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ना दो कांसेप्ट आ रहे हैं, वो जहन नशीन करें। पहला है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्टूडेंट्स पहले इसको समझते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देखें, मैं इस रूम के अंदर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ और ये जो रूम है ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ओके हो गया स्टूडेंट्स? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रूम जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। अगर मैं इसके अंदर खड़ा हूँ रेस्ट पोजीशन पे, मैं मूव नहीं कर रहा, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल होगा। या अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करूंगा, मतलब एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? जीरो। तब भी ये रूम क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। मतलब इनर्शियल के लिए जरूरी है एक्सीलरेशन क्या हो? जीरो हो। बॉडी या रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, ठीक हो गया। अगर मैं इस रूम के अंदर भागूं और मेरी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब एक्सीलरेशन पैदा हो, क्रिएट हो, जब एक्सीलरेशन पैदा हो जाएगा तो फिर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल ही रहेगा, ये बन जाएगा नॉन इनर्शियल। समझ लग गई स्टूडेंट्स? क्लियर? इसका मतलब अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हम मेजरमेंट करें स्पेस टाइम ग्राफ की और इनके दरमियान रिलेशनशिप देखें तो वो कहलाएगा स्पेशल रिलेटिविटी। अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर स्पेस टाइम ग्राफ के दरमियान रिलेशनशिप देखें, उनको स्टडी करें, तो वो कहलाएगा जनरल रिलेटिविटी। इन शॉर्ट, जनरल रिलेटिविटी रिलेट करता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से और स्पेशल रिलेटिविटी रिलेट करती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। दैट्स क्लियर? अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हाइड्रोडायनामिक्स। स्टूडेंट्स ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लिक्विड्स की स्टडी करते हैं जब वो मोशन में होता है, ठीक है। तो ये थी प्योर ब्रांचेस फिजिक्स की। अब हम बात करते हैं ओवरलैपिंग ब्रांचेस की। ओवरलैपिंग ब्रांचेस कौन सी होती हैं? जिसमें हम फिजिक्स के साथ किसी और ब्रांच को भी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल बायोफिजिक्स। अब बायो का मतलब क्या है? जिंदा। फिजिक्स का मतलब क्या है? बेजान, ठीक है। अब यहाँ पर जानदार और बेजान चीजों की इकट्ठा स्टडी होने वाली है, ठीक है, बायोफिजिक्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं अगर अपने ये मेरा बाजू है तो ये बाजू क्या है? बायोलॉजिकल साइंस में आता है, ठीक है। लेकिन जब मैं अपने बाजू के जरिए किसी बॉल को जो है वो थ्रो करूंगा तो ये क्या कहलाएगा? इन मोशन। ये किस में कॉन्सेप्ट आता है? फिजिक्स में। इसका मतलब मैं लिविंग और नॉन लिविंग चीज को एक टाइम पर स्टडी कर रहा हूँ, ये कहलाएगा बायोफिजिक्स। नेक्स्ट है जियोफिजिक्स। जियो का मतलब होता है अर्थ, जमीन। इसका मतलब इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं? अर्थ की स्टडी करते हैं, अर्थ की मूवमेंट की स्टडी करते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं, अर्थ सन के अराउंड ऑर्बिट में रोटेट करता है उसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है जी एस्ट्रोफिजिक्स। स्टूडेंट्स एस्ट्रोफिजिक्स में हम हेवनली बॉडीज की स्टडी करते हैं, बहुत बड़े लार्ज ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, लाइक बिग बैंग थ्योरी है, गैलेक्सीज हैं, यूनिवर्स है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है केमिकल फिजिक्स। केमिकल का मतलब केमिकल्स की स्टडी करना, और यहाँ फिजिक्स है। फिजिक्स का मतलब क्या है कि केमिकल्स पाउडर शेप में होते हैं और पाउडर शेप का अगर एक जरा निकाल लें तो एक पार्टिकल है। अब उस पार्टिकल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, तो ये केमिकल फिजिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है जी मेडिकल फिजिक्स है। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास ओवरलैपिंग ब्रांच है, इसमें यहाँ पे भी हम मेडिकल की और फिजिक्स की एक टाइम में स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ये थी प्योर ब्रांचेस।
और इम्प्योर ब्रांचेस मतलब ओवरलैपिंग ब्रांचेस। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट वी इन्वेस्टिगेट इन फिजिक्स। हम फिजिक्स में क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है लॉज ऑफ मोशन। हम लॉज ऑफ मोशन की स्टडी करते हैं। मतलब आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है कि बॉडी जो है वो कभी भी खुद मूव नहीं कर सकती जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स ना लगाई जाए। इसका मतलब बॉडी जो बेजान है वो हमेशा जो है वो रेस्ट पोजीशन पर रहेगी, क्योंकि अगर बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। सेकंड हमने लॉ पढ़ा था कि एक बॉडी पर जब हम अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। मतलब उस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसलिए हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था F इक्वल टू ma। थर्ड लॉ हमने पढ़ा था कि हर एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, फर्ज कर ले मैं दीवार पे हाथ मारता हूँ स्लो तो मुझे चोट फील होती है उल्टी। ठीक है, जब मैं जोर से हाथ मारूंगा तो मुझे रिएक्शन में ज्यादा चोट फील होगी। ठीक है, ज्यादा एक्शन ज्यादा रिएक्शन, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है डिटेल में पढ़ेंगे। स्पेस 3 डिमेंशन में होती है, चौथी डिमेंशन टाइम की होती है, तो टोटल मिला के स्पेस टाइम की 4 डिमेंशन आ गई। तो 4 डिमेंशंस इसकी शेप कैसी होती है? ये एक रबड़ शीट की तरह होती है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। इंटरेक्शन ऑफ मैटर। मैटर का इंटरेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? दो बॉडीज आपस में कैसे कोलाइड करती हैं, उनके दरमियान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड करता है, कैसे करता है? अगर आपने स्नूकर खेली हो, बिलियर्ड्स खेली हो, तो बिलियर्ड की जो बॉल्स हैं जब वो कोलाइड करती हैं उनके दरमियान लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम होल्ड करता है। ये बॉडीज कोलाइड करती हैं, कैसे करती हैं, ये डिटेल में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। रेडिएशन की कैसे इंटरेक्शन होती है मैटर के साथ, ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिटेल के साथ। ये सेकंड ईयर का टॉपिक है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, चैप्टर नंबर 19 फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक है, जिसमें हम क्या करते हैं किसी भी मेटल के ऊपर रेडिएशन फॉल करवाते हैं। जब रेडिएशन फॉल करवाते हैं तो उस मेटल में से जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो उस रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं और वहां से नॉकआउट होना शुरू हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी न्यू बुक का पहले चैप्टर का पहला इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।